हेलो एवरीवन। आज मैं आप सबको पेस्टिंग पेपर से खूबसूरत गला बनाना सिखाऊंगी। मैंने यहाँ पेस्टिंग पेपर को 2 फोल्ड में कर रखा है। देखिए, गला बनाने के लिए मैंने 2.5 इंच चौड़ाई और 6 इंच लंबाई में मार्क किया है। इसमें एक खूबसूरत सा डिज़ाइन मैं ड्रॉ करूँगी। डिज़ाइन अब अपने हिसाब से किसी भी स्पेस पे कर सकते हैं। देखिए, डिज़ाइन बनाने के बाद मैंने 1/2 इंच या 1.25 इंच ऐसा चौड़ा रख के पेस्टिंग पेपर को काट लिया है। पेस्टिंग पेपर के अंदर के पार्ट को भी हमें काट लेना है। गला उतना ही चौड़ाई में काटेंगे जितना मुझे गला रखना है। गले की कटिंग के बाद इस पेस्टिंग पेपर को हम एक कपड़े पे पेस्ट करेंगे। पेस्टिंग पेपर के एक साइड में मोम रहता है और दूसरे साइड में प्लेन रहता है। मोम वाला पार्ट जो है वो किसी भी कपड़े पे हम रख के आयरन की सहायता से इसे आयरन करेंगे। इस तरह से टेम्परेचर जो है आयरन का उसे मीडियम फ्लेम पे रखना है। ज़्यादा गर्म आयरन से पेस्टिंग पेपर को पेस्ट करने से जो पेस्टिंग पेपर है वो गल जाएगा, इसीलिए हमें हल्के हाथों से आयरन करनी है। इसके बाद पेस्टिंग पेपर का आउटर जो कपड़ा है उसे 1/2 इंच जैसा रख के कटिंग कर लेंगे। हम लोग 2 सूता कपड़ा भी रख सकते हैं। ये डिज़ाइन इस तरह से किया हुआ है कि कॉर्नर पार्ट में मोड़ने में हमें दिक्कत होगी, इसीलिए हम क्या करेंगे, 2 कट्स लगाएंगे। आउटर की तरफ भी सेम मार्जिन रख के कपड़ा काटना है। पेस्टिंग पेपर से कोई भी गला हम बनाएं, वह जब बॉडी पे आता है तो वो निखर के आता है और किसी भी टाइप का डिज़ाइन जो होता है वो आसानी से बन जाता है। मैंने यहाँ पर एक बांधनी का कॉटन पीस लिया है। ये एक सूट है। सूट के गले को मैं जब ड्रॉ कर रही थी तो उसे 2 इंच की चौड़ाई पे काटी थी और पेस्टिंग पेपर को 2.5 इंच की चौड़ाई पे काटी हूँ। ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि कभी भी अब बॉडी पे जो गला कटिंग करें वो अगर 2 इंच पे करें तो पेस्टिंग पेपर को 2.5 इंच पे करना है। अगर गले को 2.5 इंच पे करना है तो पेस्टिंग पेपर को 3 इंच पे कट करना है। ये 1/2 इंच का गैपिंग जो होता है वो सिलाई के लिए यूज़ किया जाता है। गला को एकदम परफेक्टली मिडिल में बैठाएंगे और स्टिच जो है एकदम पेस्टिंग पेपर के जस्ट बगल में कपड़े पे ही होना चाहिए। निडल जो है वो ना ही पेस्टिंग पेपर पर चलना चाहिए और ना ही पेस्टिंग पेपर से ज़्यादा दूर में चलना चाहिए। जितना बारीकी से आप सिलाई करोगे डिज़ाइन भी उतना ही खूबसूरत निकल के आता है। ध्यान से देखिएगा स्टिच को। इस गले को भरपूर तरह से निखारने के लिए आपको मेरा पूरा वीडियो ही देखना होगा, तो ही आप इसे इजीली बना पाओगे। देखिए, इस कॉर्नर पॉइंट में भी हम निडल को कपड़े के अंदर डालेंगे, उसके बाद ही कपड़े को मूव करते हैं। इससे क्या होता है, डिज़ाइन जो है वो परफेक्ट आता है। अगर आपका सिलाई लाइन जो है वह गलत हो जाए तो डिज़ाइन भी परफेक्ट नहीं आ पाएगा। मैं इसीलिए सिलाई को परफेक्टली दिखा रही हूँ। ध्यान दीजिएगा, सिलाई मैं जिस तरह से कर रही हूँ आपको भी उसी तरह से ही सिलाई करना होगा। हर एक जगह में 2 सूता का जैसा कपड़ा मैंने मार्जिन रखा है। इस तरह से हमारा स्टिच हो जाता है। अब आउटर जो कपड़ा है जितना मैंने पेस्टिंग पेपर के साथ रखा था उतना ही कपड़ा हम गले का भी काट लेंगे। इस गले को पलटने से पहले कॉर्नर पॉइंट में कट्स लगाएंगे ताकि इजीली पेस्टिंग पेपर मूव हो जाए। देखिएगा दोस्तों, मैंने पेस्टिंग पेपर का आउटर पार्ट जो है वहाँ का जो खुला कपड़ा है उसे फोल्ड नहीं किया है। बैक गले के डिज़ाइन में मैं दिखा दूँगी किस तरह से पहले ही उस कपड़े को फोल्ड कर लेना है।
अभी मैं इस गले को पलटने के बाद आउटर जो कपड़ा है उसे फोल्ड करके ही हेम करूँगी। बारीकी से किसी टूल या पेन, पेंसिल किसी भी चीज़ की सहायता से इसके गले को पलट लेना है। इस तरह से हमारा गले का जो डिज़ाइन है वो खूबसूरती से निखर आएगा। पेस्टिंग पेपर पे गला बनाना एक अपने बैलेंस पे ही डिपेंड करता है। आप जितने अच्छे से सिलाई करोगे डिज़ाइन भी आपका उतनी खूबसूरती से निखर के आएगा। इस तरह से हमारा सामने का गला कंप्लीट हो जाता है। पीछे का पार्ट का जो खुला कपड़ा है उसे हम मोड़ लेंगे, मोड़ के हम हेम स्टिच कर देंगे। हेमिंग करने में दिक्कत होगा, इसीलिए पहले ही आउटर कपड़ा को स्टिच कर लेंगे। हम चाहें तो पहले ही इसे मोड़ लेंगे, फिर गला को तैयार करेंगे। बैक पार्ट में मैं दिखाऊंगी किस तरह से मैंने पहले ही पेस्टिंग पेपर के साइड का जो कपड़ा है उसे सिल लिया है। इस सूट में मैंने सामने का और पिछले का गला दोनों को ही बना के दिखाया है, क्योंकि दो तरीके से ही इसे तैयार किया जा सकता है। यानी पहले पेस्टिंग पेपर रेडी करके भी आप गला बना सकते हो, या फिर रेडी होने के बाद भी पेस्टिंग पेपर को आप होल्ड कर सकते हो, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। इसीलिए मैंने सामने का और पीछे का जो दोनों गला है उसे दो अलग अलग तरीके से दिखाया है। आपको इन दोनों तरीकों में से जो भी समझ में आए या सुविधा लगे, आप किसी भी टाइप से इसे कर सकते हो। देखिए, इसे बारीकी से मोड़ना है ताकि हेम करते समय पेस्टिंग पेपर का जो चौड़ाई है वो परफेक्ट हो, इक्वल हो। इससे ये देखने में भी खूबसूरत लगता है और फिनिशिंग भी अच्छा आता है। इस तरह से हमारा आउटर एरिया जो है वो सिल जाएगा। जहाँ भी कॉर्नर पॉइंट आएंगे, देखिए इसका मोड़ने का जो प्रोसेस है वो आपको ध्यान से देखना है। कॉर्नर से हम निकल गए, फिर बाकी कपड़ा को फोल्ड करके सिलेंगे। ये हमारा सामने का गला रेडी हो गया। अब बॉर्डर लाइन पे हेम कर लेंगे। पिछले पार्ट को बनाने के लिए मैं फिर सेम उसी तरह से पेस्टिंग पेपर लूँगी, और इस बार पेस्टिंग पेपर पे मैं थोड़ा बड़ा गला बनाऊँगी, क्योंकि बैक पार्ट जो है वो थोड़ा बड़ा बनेगा। सामने का पार्ट मैंने 6 इंच में काटा है और पीछे का पार्ट की कटिंग मैं 8 इंच में काटूँ। आइए बैक पार्ट की भी पेस्टिंग पेपर का ड्राइंग कर लेते हैं। सेम प्रोसेस में 2.5 इंच चौड़ाई और 8 इंच लेंथ में मैं गला ड्रॉ करूँगी। इस गला का डेप्थ जो है वो 3 इंच में लेके इससे पहले एक बोट नेक के जैसा गोल करना है, फिर तिरछा करके मैं हाफ मटका के जैसा एक ड्रॉ कर रही हूँ। मैं बार बार बोल रही हूँ, डिज़ाइन अब अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। मैं स्टिचिंग प्रोसेस और पेस्टिंग पेपर से गला बनने के बाद जो शोल्डर का एरिया होता है, यानी सामने का और पीछे का गला जब हम पेस्टिंग पेपर से बनाते हैं तो कंधा में जो जोड़ लगाया जाता है वो किस तरह से लगाएंगे कि आपका फिनिशिंग अच्छा आएगा, मैं वही चीज़ को समझाने के लिए आपके सामने इस वीडियो को पेश की हूँ। प्रोसेस स्टिचिंग का जो प्रोसेस है वो सेम है। सेम उसी प्रोसेस से आपको आयरन भी करना है और इसे पेस्ट भी करना है। आयरन करते समय जिस बात को मैंने क्लियर किया उस पर आप बारीकी से ध्यान दीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बहुत खूबसूरत सा ड्राइंग बनाते हैं और जब आयरन करने जाते हैं तो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वो पिघल जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारा गला जो है वो साइज़ में छोटा हो गया है या उसका शेप ख़राब हो गया है। इसी की वजह से गला भी निखर के नहीं आता है। बहुत धैर्य के साथ पेस्टिंग पेपर में गला बनाया जाता है। आइए, इसमें मैंने कुछ डिफरेंट किया है।
इसका आउटर कपड़ा जो है इसे पहले ही सिल लेना है। आउटर कपड़ा स्टिच करते समय भी आपको ध्यान रखना है कि जिस जिस जगह पे कॉर्नर पॉइंट्स आते हैं वहाँ के कपड़े को काट के तिरछा मिला लेना है। इससे आउटसाइड का जो फिनिशिंग है वो भी अच्छा आएगा। एक्चुअली इस पट्टी को लगाने के बाद जब हम फोल्ड करेंगे तो उसमें हेम स्टिच दिया जाता है। जो छोटे छोटे स्टिच होते हैं, पतला कपड़ा होने की वजह से सूट के बाहर से भी वो हेम का जो पोर्शन है वो विजिबल होता है। अगर आपका पट्टी इक्वल लेंथ में, यानी उसका चौड़ाई जो है वो हर एक जगह इक्वल ना हो, तो उससे जो फिनिशिंग है वो भी बिगड़ जाएगा और देखने में भी गंदा लगेगा। इसीलिए इस पट्टी को मोड़ते समय आपको ध्यान देना है। जहाँ हमें मोड़ने में दिक्कत होता है उस जगह में कपड़े को हल्का सा चून दे देना है। मैंने पेस्टिंग पेपर से जो गला बनाने का ये वीडियो बनाया है, इसमें थोड़ा भी स्किप नहीं की हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देख के इजीली और अच्छी तरह से पेस्टिंग पेपर से कोई भी गला बना सकें। मैं आप लोग के साथ पेस्टिंग पेपर से बनने वाली कुछ खूबसूरत गले का जो डिज़ाइन है उसके ग्राफ, यानी उसका जो ड्राइंग, किस तरह से आप उसे ड्रॉ करोगे, किस लेंथ पे आप ड्रॉ करोगे, उसके वीडियो बना के शेयर करूँगी। देखिए, ये हमारा गला तैयार हो चुका है। अब इसे हम बैक पार्ट में अटैच करेंगे। स्टिचिंग का प्रोसेस सेम है, जैसे मैंने सामने गला में स्टिच किया है, पीछे का गले को भी उसी तरह स्टिच करूँगी। इसमें भी ध्यान देना है कि सुई का जो निडल है वो पेस्टिंग पेपर का जस्ट बगल में ही चले। इस स्टिचिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी मैं देखती हूँ कि आप लोग गला बनाते हैं लेकिन गला का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो नहीं आता है, क्योंकि ये जो सिलाई हो रहा है ये सिलाई पेस्टिंग को फॉलो करके किया जा रहा है। पेस्टिंग बेस्ड हम लोग का एक गाइडलाइन होता है, जिस गाइडलाइन में हम जब पट्टी पलटते हैं तो वो पेस्टिंग थोड़ा हार्ड होने की वजह से हमारा जो डिज़ाइन है उसे उभार के निकालता है। इस डिज़ाइन को हम लोग प्लेन कपड़े से भी कर सकते हैं, लेकिन प्लेन कपड़े से अगर हम लोग कटिंग करके डिज़ाइन करते हैं तो जब उसे पलटते हैं तो कॉर्नर पॉइंट, सर्कल पॉइंट या कोई भी डिज़ाइन का जो शेप होता है वो नहीं निकल पाता है। और पेस्टिंग पेपर से ये चीज़ करने से फिनिशिंग भी अच्छी आती है और कोई भी डिज़ाइन आप ड्रॉ करो वो निखर के आती है। सेम प्रोसेस से हम गले की कटिंग करेंगे और उसे फोल्ड कर लेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारा पीछे का गला पेस्टिंग हो चुका है। सेम इसी तरह से हम गले को स्टिच करके निकल जाएंगे। बैक पार्ट में ये भी ध्यान रखना है कि पेस्टिंग पेपर का आउटर एरिया हमने पहले ही स्टिच कर रखी है, इसीलिए एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा है उसे काट कर निकालने के बाद कॉर्नर को कट करेंगे और पेस्टिंग पेपर को पलट के फोल्ड कर लेंगे। हम कोई भी डिज़ाइन अगर बनाते हैं वो राउंड हो, स्क्वायर हो या किसी भी शेप में हो, जिस जगह पे राउंड एरिया या कर्व एरिया आता है उस पे कट लगा के हमें फोल्ड करना है। इससे गला जो है वो परफेक्टली बैठता है। हमारा गला फोल्ड करने के बाद इसके ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। जिस तरह से हमने पेस्टिंग पेपर को कट किया है, देखिए डिज़ाइन भी उसी तरह से उभर के आई है। इस तरह से हमारा पीछे का गला भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम दिखाएंगे किस तरह से सामने के गला और पीछे का गला को जोड़ेंगे। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग
सामने का और पीछे का गला दोनों में हेम करने के बाद अगर शोल्डर को जोड़ते हैं यानी कंधा का जो सिलाई है उसे लगाते हैं तो इस तरह से वह दिखेगी। ये दोनों पोर्ट को अगर जोड़ देते हैं तो इसका ऊपरी भाग जो है वो खुला रहेगा, जो देखने में काफ़ी गंदा लगेगा। हम कुछ अलग तरह से इसे जोड़ते हैं। देखिए, पीछे का पार्ट का जो पेस्टिंग पेपर था उसे हमने हेम नहीं किया है, उसे खोल के बाहर की तरफ रखा है और सामने के गले को मैंने जस्ट स्टिच के बगल में ही बैठाया है, यानी एक पार्ट के पट्टी को मोड़ा गया है और दूसरे पार्ट के पट्टी को खुला रखा गया है। सिलाई को मजबूत करने के लिए इस पे हम रिपीट सिलाई लगाएंगे, यानी 2 स्टिच डाले हैं। ये गला का जो पेस्टिंग पोर्शन है उसे फोल्ड करने का सिस्टम बारीकी से देखना है। जिस साइड हमारा खुला था पूरा पट्टी को उधर ही फोल्ड करेंगे तो ये खुला पोर्शन बंद भाग में दिखेगी। देखिए दोस्तों, इस तरह से इसे फोल्ड करके अब इस पे हम हेम करेंगे। इससे क्या होता है, हमारा कंधा जो है वो परफेक्टली बैठ जाएगी और कोई भी खुला हुआ कपड़ा नहीं दिखेगा। सेम इसी तरह से दूसरे कंधे को भी हम जोड़ेंगे। उसके बाद इस तरह से हमारा सूट का गला कंप्लीट हो जाता है। यह है सामने का पार्ट जो खूबसूरत सा टेम्पल डिज़ाइन बना हुआ है और पीछे पार्ट का गला जो है वो इस तरह से उभर के आएगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से पेस्टिंग पेपर का कोई भी गला बना सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। और मैं एक बार फिर से बोलना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।